गुड मॉर्निंग मेरे सेठ सेठनियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से होंगे आप सभी लोग। मंजिल उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं सचिन शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए, तो मेरे सेठ सेठनियों एकदम तैयार हैं बेहतरीन तरीके से, एकदम किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें, तो पेन कॉपी उठा लीजिए और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक नए चैप्टर की तरफ आगाज करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज यानी प्रतिशत। और ये चैप्टर जो है हर एग्जाम में इससे 2-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे आप जिस एग्जाम में बैठे, किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे आपको परसेंटेज से मतलब क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। और परसेंटेज जो है इससे मतलब पूरा आपको मैथ पे डिपेंड होना पड़ेगा, चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी चैप्टर पे जाएंगे आप तो परसेंटेज आपको जो है मिलेगा ही मिलेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो इस चैप्टर को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है? मतलब हमको क्या करना है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसकी बेसिक चीज़ों को हमें जानना है और हम लोग बेसिक चीज़ों को जानते हुए जो है ऊपर लेवल तक जाएंगे। तो ये चीज़ मतलब ध्यान रखिएगा, ये मतलब इसको मिस मत करिएगा, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से कि अगर आपका परसेंटेज स्ट्रांग है तो आपको मैथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और लेकिन अगर आपने परसेंटेज सही तरीके से नहीं पढ़ा तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी ही होनी है। तो चलें आगाज करते हैं, परसेंटेज की तरफ चलते हैं। आगाज कर रहे हैं हम लोग किसका? परसेंटेज का। आज जो है आप सब लोगों के जो भी डाउट्स हैं ना परसेंटेज को लेके पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपके अंदर जो है परसेंटेज का डर ही नहीं रहेगा। तो चलें परसेंटेज यानी प्रतिशत की बात करते हैं हम लोग कि प्रतिशत, इसको 100 किससे करते हैं? प्रतिशत का सिंबल कौन सा होता है? अब ठीक है, और इसका मतलब होता है 1/100। कुछ परसेंटेज है जो आपको याद रखने हैं, मेमोराइज करके रखना है, क्योंकि वहां पर आप परसेंटेज की वैल्यू नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट ही आपको क्या करना है कि परसेंटेज का क्या होना चाहिए, आपको मान याद होने चाहिए, ठीक है? जैसे कि कुछ परसेंटेज मैंने कहा कि 100%, ठीक है, 100%। तब इसको देखिए कैसे होता है, 100% को अगर हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। अगर इसको कट करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 1। तो इसी तरीके से 50% की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसके बाद आपका जो आ जाएगा, इधर से लेते हैं 1/3 तो 33। फिर आ जाएगा आपका 25%, 1/4 हो जाएगा। 20% जो हो जाएगा ये 1/5 हो जाएगा। अब इसी से आप जो है बना सकते हैं कि अगर 200% होगा तो कितना हो जाएगा? इसका 4 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 33 सही है तो इसका 2 गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 66 सही, 2/3%, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 2/3। अब 25% है तो इसके रिस्पेक्ट में चलेंगे, देखिए 50% का मैंने करा दिया, ठीक है? अब अगर इसके रिस्पेक्ट में चलेंगे तो 75% का ले लेते हैं। 75% की वैल्यू हो जाएगी 3/4। 20% से आ जाइए तो 40% हो जाएगा, 40% की वैल्यू हो जाएगी 2/5। फिर इसी का 3 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 60%। 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट कर लीजिए, ठीक है? कि 100% कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 50% 1/2 हो जाएगा। 33 से 1/3%, 1/3 हो जाएगा। उसी का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। फिर 25% की तरफ बढ़ेंगे, 25% बराबर 1/4 हो जाएगा। और इसका अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 50% बन जाएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो 75 बन जाएगा, जिसका होगा 3/4। 20% की वैल्यू होती है 1/5, इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। फिर इसका 3 टाइम्स कर देंगे तो 60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स कर रहे हैं तो इसका कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5। फिर इसका 4 टाइम्स कर देंगे तो 80%, 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5 हो जाएगी, 80% की वैल्यू 4/5। चलिए अब इसके बाद आगे का देखते हैं। यहाँ तक तो कितना हो गया? 1/5 तक हो गया, ठीक है? चलिए फिर हमने कहा 16 सही 2/3%, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/6। 14 सही 2/7%, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/7, ठीक है? अब इसी के मल्टीपल में आप इसको कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 28 सही 4/7 की वैल्यू हो जाएगी 2/7, ठीक है? फिर 3 से कर लीजिएगा, 4 से कर लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा आपको खुद से करना है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं
कितना हो गया 1/7। अब 1/8, अब 1/8 किसका बन जाएगा, 25 का आधा कर दो तो 1/8 हो जाएगा। 12.5%, 12.5% की वैल्यू 1/8 हो जाएगी। फिर 11 सही 1/9% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। 9 सही 1/11% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/11 हो जाएगी। बस इससे ज़्यादा अब आपको ज़रूरत नहीं है, इतने में ही आपका हो जाएगा। 37.5% की वैल्यू 3/8 होती है। ठीक है, 191 सही 2/3% की वैल्यू जो होती है 23/12 होती है। मैं आगे जैसे जैसे आपको क्वेश्चनों में मिलता जाएगा मैं कराता जाऊंगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मतलब हो रहा है, कि कहाँ पे मतलब ये इतना परसेंटेज आपको जो है ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को, कि जितना मैंने लिखा दिया है 1/12 तक, ठीक है, 1/11 तक, 1/12 का हो जाएगा 8 सही 1/, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, यहीं तक जो है आप तैयार करिए, इतने में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए, तो अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा, पहला क्वेश्चन है जो आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। क्लियर है क्वेश्चन। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप एक काम करेंगे कि आप सिर्फ परसेंटेज का डाटा देखेंगे कि परसेंटेज का डाटा है कितना, हमको बस उससे, और ये देखना है कि भाई वो वृद्धि कर रहा है यानी इंक्रीज कर रहा है, कमी कर रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बस कुछ नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोला है, उसने कहा 10% की कमी हो रही है, तो कुछ नहीं करना है, आपको बोलना है 10% की वैल्यू कितनी होती, 1/10 होती, कमी हो रही है तो भैया क्या करना है आपको, 10 में 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा 9, 10 में 1 कम कर दिया कितना हो जाएगा 9, बस कुछ नहीं। इसके बाद a 1/9 की वैल्यू मैंने लिखा ही कितनी होती है 11 सही 1/9%, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो जैसे हमने क्वेश्चन को देखा, हमने कहा अच्छा 10% की कमी हो रही है, तो हमने कहा 10% की वैल्यू 1/10, कमी हो रही है 10 में 1 गया 9, 1/9 की वैल्यू 11 सही 1/9%, ये अपना आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि x का मान y के मान से 25% कम है, कितना कम है 25%। अब आगे की लैंग्वेज से हमको कोई लेना देना ही नहीं है, हमने कहा 25% की कमी हो रही, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, 4 में 1 गया 3, तो 1/3 इसका मान होता है 33 सही 1/3%, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। कह रहा है यदि a की आय b की आय से 40% कम है तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है, यही क्वेश्चन है। तो कोई बात नहीं, तो आपने कहा है कि 40% की कमी हो गई। अच्छा ये आपको अभी मैंने पढ़ा है 40%, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5 हो जाएगी, 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5 हो जाएगी। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5, कमी हो रहा है तो 5 में 2 घटा दीजिए, कितना हो गया 3, तो आपने कहा 2/3। अभी 2/3 की वैल्यू मैंने आपको कहा था 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, बहुत सही 1/3, गुड। अब उसको मैंने कहा था जस्ट डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 66 सही, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 66 सही 2/3%, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की आय y की आय से 20% अधिक है तो y की आय x की आय से कितने परसेंट कम है, 20% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है, अभी तक आप क्या कह रहे थे कमी कह रहे थे, अब ये क्या कह रहा है 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। अभी कमी हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब वृद्धि हो रही तो इसमें जोड़ दीजिए, तो 5 1 6 और 1/6 की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 16 सही 2/3%, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यदि बी की आय ए की आय से x% कम है तो x का मान ज्ञात करें। तो कोई बात नहीं है, कितना अधिक कह रहा है, बोलो दोस्तों कितना अधिक कह रहा है, 10% कह रहा है कि अधिक है। 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10,
ऐड कर दीजिए, अधिक के रथ 11 और 1/11, 1/11 की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 9 सही 1/11%। आंसर क्लियर। तो परसेंटेज की जो वैल्यू है आपको वो क्या करना है, अपने माइंड में रखना है कि अगर मैंने कहा कि ठीक है भाई 28 सही 4/7 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको तुरंत बोलना है कि 2/7 होती है। कितना होता है, 2/7 होती है। मैंने कहा 66 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 2/3 होती है। आपको ये चीज़ें क्लियर हो। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन पूरा रीड नहीं करना है, बस हम अपना डाटा देखेंगे, डाटा लेंगे, अगर वृद्धि हो रही तो ऐड करेंगे और कमी हो रही है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और डायरेक्ट ही आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ये वाले क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे। और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए जो है इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना। पहले हम लोगों को बेसिक चीज़ें पढ़ना है, बेसिक पढ़ने के बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग आगे धीरे धीरे अपने लेवलों को बढ़ाएंगे, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे, क्वेश्चन को ऊपर जो ऊपर लेवल के क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे। क्लियर है, किसी कोई डाउट तो नहीं, गुड। तो चलते हैं फिर, नेक्स्ट वीडियो में मिला जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।